हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन। देखते हैं आज के दिन हमारी निफ्टी 50 मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया और कल के दिन यानी कि ट्यूसडे के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। कल हमने क्या डिस्कशन की थी? डिस्कशन साफ थी कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, हल्की सी वो ट्रेंड लाइन यहाँ से निकल रही थी, है ना। तो वो एक ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलेंगे तभी हम क्या करेंगे, कॉल की पोजीशन लेंगे। कुछ इस तरीके से हमने डिस्कशन किया था, बट ये ट्रेंड लाइन मैंने थोड़ी सी अपडेट कर दी। वो ट्रेंड लाइन यहाँ कहीं से थी, है ना। तो मार्केट ने क्या किया, नीचे से आई, वहीं पे मार्केट ने यहाँ पे अपना जो है रेजिस्टेंस लेना शुरू कर दिया। पहली कैंडल रेजिस्टेंस की बनाई, दूसरी कैंडल उसके नीचे थी। जस्ट इस ट्रेंड लाइन को खींचना था ऐसे करके, है ना। जब ये वाला हाई मिल गया तो हमें ये थोड़ा सा अपडेट कर देना था कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हल्का फुल्का मार्केट को देख के अपने ट्रेंड लाइन को एडजस्ट करना होता है। जैसे हमने मार्केट को एडजस्ट किया तो नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है रेजिस्टेंस है, हमें आराम से देखने को मिल गया। सिंपल। इस तरीके से मार्केट के अंदर हमें जो प्राइस एक्शन है वो देखना होता है। मार्केट खुली, थोड़ा नीचे आई, इमीडिएटली ऊपर गई, ऊपर जाके मार्केट ने रेजिस्टेंस किया और 55 पॉइंट का यहाँ पे एक मोमेंटम निफ्टी के अंदर मिला और मार्केट ने फिर अपना जो कल वाला ये वाला लो है उसको ब्रेक ही नहीं किया, है ना। सिंपल। मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि मार्केट का जो कल वाला है ना, कल वाला ओपन, कल वाला हाई और कल वाला जो क्लोज है, ये तीन चीजें मैटर करती है। मार्केट फ्लैट ओपन हो गई तो इसकी कहानी खत्म हो गई। अब मैटर क्या करता है, मैटर करता है कि कल वाला जो हाई और कल वाला लो। सिंपल। एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ रही है, अगर कोई ट्रेंड लाइन आप लोगों को मिले तब। अब ट्रेंड लाइन आ रही है तो ट्रेंड लाइन को हम थोड़ा 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 करके एडजस्ट करेंगे जिस तरीके से प्राइस एक्शन हमें यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। सिंपल। हाई तक मार्केट गई नहीं क्योंकि वो ट्रेंड लाइन से ही रेजिस्टेंस ले गई और लो हमारे पास यहाँ पे पड़ा है ऑलरेडी, तो लो हमारे पास क्या करेगा, एज अ सपोर्ट का काम करेगा। इतना सा काम मार्केट के अंदर था। यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, बस यहाँ पे एंट्री लेनी आप लोगों को आनी चाहिए। एंट्री अगर मिल जाए, स्टॉप लॉस आप लोगों को पता होता है और टारगेट आप लोगों को ऑलरेडी पता होता है। जस्ट एंट्री का आप लोगों को क्या है, फोकस करना है कि एंट्री चाहिए कहाँ। ये कहाँ से आएगी, ये प्राइस एक्शन से आएगी। जब आप लोगों को प्राइस एक्शन समझ में आना शुरू हो जाएगा तब ये एंट्रीज आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगी। सिंपल। ट्रेंड लाइन आप लोगों को बता दी थी, ये सुजेस्ट कर दिया था कि ट्रेंड लाइन मार्केट के अंदर काम कर रही है और मार्केट ने प्रॉपर तरीके से आज भी उसको काम किया, है ना। अगर मैं इसको हल्का सा और एडजस्टमेंट करूं तो कुछ इस तरीके से मार्केट के अंदर देखो ट्रेंड लाइन और यहाँ से भी रेजिस्टेंस करती हुई हमें मिली। इतना सा काम समझ में आया और ज्यादा कुछ नहीं है। अब कल के दिन अगर मार्केट हमारी डाउन साइड चलना शुरू करेगी तो डाउन साइड हमें क्या मिलेगा, कुछ नहीं करना, एक ट्रेंड लाइन उठाएंगे यहाँ से और यहाँ से पकड़ के डायरेक्टली यहाँ तक लगाएंगे, है ना, अप्रोक्सीमेट कुछ इस तरीके। अब ये ट्रेंड लाइन लगाते कैसे हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। ये प्राइस एक्शन का सबसे मेन और बेसिक फंडा है। मार्केट में यहाँ से पकड़ो, ये वाला एक पॉइंट मिला तो जिसको स्ट्रेट करते हुए हमें एक ये वाला टच मिल गया। अब जहां पे तीन टच मिल गए तो फोर्थ वाला टच आप लोगों को ऑटोमेटिकली बोल देगा कि मेरी ट्रेंड लाइन जो है प्रॉपर तरीके से लगी हुई है। देखो कितनी अच्छी तरीके से मार्केट यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रही है। तो हॉरिजॉन्टल की भी अगर बात करें और जो हमारी डायनेमिक ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट है, उसकी भी बात करें तो मार्केट के अंदर ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे मार्केट सपोर्ट ले रही है। दूसरी चीज, अब यहाँ पे बन गया ट्रायंगल। ट्रायंगल बनने के बाद अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद मार्केट नीचे की साइड ब्रेक करेगी तो फॉर श्योर हम पुट के डायरेक्शन में जाएंगे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद अपर साइड ब्रेक करेगी तो फॉर श्योर हम कॉल के डायरेक्शन में जाएंगे। बट मार्केट में अपर की साइड से रिजेक्शन आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, फिर मार्केट उसको नीचे लेके आई। आज फिर से मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, फिर मार्केट उसको नीचे लेके आई। धीरे धीरे मार्केट ऊपर लेके गई, फिर मार्केट नीचे। अब कल के दिन यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर लो क्वांटिटी रख के आप अपनी कॉल के डायरेक्शन के अंदर जा सकते हैं, बट मैक्सिमम चांसेस जो हैं मार्केट के अंदर वो पुट डायरेक्शन में है। एक चीज और आप लोगों को याद रखनी चाहिए, जो ज्यादातर लोगों को दिख रही होती है कि हम पुट डायरेक्शन में जाएंगे, ऑप्शन चेन के अंदर अपर के साथ रेजिस्टेंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रखी है ना, और मार्केट के अंदर जो पीसीआर है वो कम है, मार्केट के नीचे जाने के ज्यादा चांसेस है। मार्केट हमेशा जो दिखता है उसके अपोजिट करती है, सो दैट मार्केट अपर डायरेक्शन में निकले और जिन लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉसेस पड़े हैं वो उड़ाए, है ना। स्टॉप लॉस उड़ाने के बाद मार्केट नीचे आ सकती, ठीक है। ये अब नया फंडामेंटल मार्केट के अंदर चल रहा है। मार्केट क्या करती है, अपना ट्रायंगल पैटर्न शुरू करती है, लोगों को कॉल की पोजीशन में बिठाती है, फिर नीचे आके उनका स्टॉप लॉस हिट करके नीचे काफी अच्छा मोमेंटम दे देती है। बैंक निफ्टी के अंदर मैं इसकी एग्जांपल आप लोगों को दूंगा। हालांकि निफ्टी के अंदर ऐसा कुछ नहीं बना, बट बैंक निफ्टी के अंदर
ज्यादा वॉलेटिलिटी के चक्कर में वहां पे ये चीजें बनती हैं, वहां पे दिखाऊंगा। तो दोनों साइड आप लोगों को रेडी रहना है। अपर की साइड आप लोगों को लो क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है और नीचे के साथ आप अपनी जो नॉर्मल क्वांटिटी है वो ट्रेड कर सकते हो। मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद अपर साइड निकलेगी तो छोटे छोटे लेवल्स हमें मिलेंगे 19,717 यहाँ से हमारी एंट्री रहेगी। 19,777 हमारा पहला टारगेट रहेगा और 19,822 हमारा लास्ट टारगेट देखने को मिलेगा। फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर मार्केट नीचे आती है तब हमें डाउन साइड के भी 2-3 जो है टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ये कौन कौन से लेवल्स हैं? सबसे पहला एंट्री लेते ही हमें पहला लेवल मिलेगा 19,639, दूसरा मिलेगा 19,574 और लास्ट हमें मिलेगा 19,489 का। तो ये वाले टारगेट्स जो है हमें डाउन साइड मिल सकते हैं। गैप डाउन मार्केट अगर हो जाए तो एक बार रिटेस्ट का वेट कीजिएगा, उसके बाद फर्स्ट, सेकंड और लास्ट टारगेट मिलेंगे। सेम एज इट इज अगर गैप अप ओपन हो जाए तो एक बार रिटेस्ट का वेट कीजिएगा, फिर अपर साइड के जो है हमें लेवल्स मिल सकते हैं। कल के दिन बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटेजी है, ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल। अगर आप लोग, मैं मान के चलता हूं, अगर आप लोग 10,000 का स्टॉप लॉस ले सकते हो या 5,000 का स्टॉप लॉस ले सकते हो या 2,000 का स्टॉप लॉस ले सकते हो, तो सब इसका सिर्फ 10% के हिसाब से ही स्टॉप लॉस जो है वो रखना अपर के डायरेक्शन के। जितना छोटा आपका स्टॉप लॉस होगा उतना आप लोगों को ज्यादा और अच्छा बेनिफिट होगा। नो डाउट मार्केट बड़ा अच्छा मूव करेगी क्योंकि लोगों के स्टॉप लॉस कटेंगे, है ना, अच्छा मूव करेगी। नीचे की साइड मार्केट ठीक 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 चलेगी क्योंकि सबको लगता है कि मार्केट डाउन डायरेक्शन में जाएगी। अब ये लगता कैसे है ना, इसको हम डे के टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं, डे के टाइम फ्रेम के ऊपर समझेंगे आज। मार्केट के अंदर बहुत अच्छी चीजें बन रही हैं, देखो एक बड़ी कैंडल, उसके अंदर इनसाइड कैंडल बन गई, एक फिर कैंडल, फिर उसके अंदर इनसाइड कैंडल बन गई। अब ये क्या है, एक अपर साइड जाकर मार्केट पोज लेकर भी अपर साइड निकल सकती है, बट अपर साइड निकल के तब पता चलेगा जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके अपर साइड एक दिन निकल जाएगी। अगले दिन फिर हम बुलिश हो जाएंगे, फिर हम अपनी क्वांटिटी जो रहेगी वो कॉल के डायरेक्शन में लेकर चले जाएंगे। अदरवाइज मार्केट के अंदर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जो बन रही थी वो नीचे की डायरेक्शन में तो फिर आ ही सकती है, फिर वो अगर ब्रेक होगा तो नीचे के साइड तो यहाँ पे लेवल्स पड़े ही हैं, तो पुट की डायरेक्शन में तो फिर ठीक ही है। कॉल की डायरेक्शन में सिर्फ यहाँ तक का हमें दिक्कत है क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मार्केट में अपर डायरेक्शन में दिख रही है। हालांकि जो डाउन डायरेक्शन है नीचे की साइड, तो उसको यहाँ तक आने के लिए भी, है ना, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसको यहाँ तक आने के लिए भी यहाँ से लेके यहाँ तक का एक स्पेस मार्केट में अवेलेबल है। सिंपल इस तरीके से मार्केट के अंदर है, पैटर्न काफी अच्छा बना हुआ है ये किसी न किसी डायरेक्शन में। हालांकि मार्केट के अंदर सबको लगता है कि पुट डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अपना जो अपर साइड का है वो रेजिस्टेंस ले चुकी। सिंपल इतना सा है मार्केट के अंदर। एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, जिन लोगों को प्राइस एक्शन समझ में नहीं आता या जिन लोगों को प्राइस एक्शन में दिक्कत है, तो आप लोगों के लिए मैंने ऐप लॉन्च की हुई है और इसके अंदर मैंने कोर्स आप लोगों को दिया हुआ है। इस कोर्स को पाने के लिए आप लोग F1500 का जो कूपन है वो यूज कर सकते हो, जिसमें आप लोगों को एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हो, एक बहुत अच्छे तरीके से प्राइस एक्शन समझ सकते हो, मार्केट आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। जैसे कल मैंने ये ट्रेंड लाइन लगा के दी थी, अगर प्राइस एक्शन समझ में आता तो ये सारी चीजें आप लोगों को आज समझ में आती। प्लस ये ट्रेंड लाइन जो है मैंने लाइव मार्केट के अंदर ड्रॉ की थी, बट आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने दोबारा से इसको ड्रॉ किया है सो दैट आप लोगों को समझ आ जाए कि ये ट्रेंड लाइन मैंने कहाँ से ड्रॉ की है। अगर ज्यादा दिक्कत आए तो 15 मिनट के अंदर इस जो ट्रेंड लाइन है, जो टाइम फ्रेम है, उसको लगाकर भी आप ये सारे टाइम फ्रेम्स चीजें जो है वो देख सकते हैं। सिंपल, और ज्यादा मार्केट के अंदर कुछ है नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ पे अपना चैनल है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल दिया गया है, आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। देखते हैं कल के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करेगी, तब तक के लिए थैंक यू।